हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 21 जनवरी 2022 और 21 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, आपको सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने के लिए सहमत हुआ? तो वह देश सहमत हुआ आपका डेनमार्क। ऑप्शन ए। जो भारत है और जो डेनमार्क है, भारत और डेनमार्क सहित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की बैठक जनवरी में दोनों देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं और विकास पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई। दोनों पक्ष साझेदारी विकास के लिए 3 से 4 वेबिनार आयोजित करने पर भी सहमत हुए हैं। अब डेनमार्क इसके लिए सहमत हुआ है तो डेनमार्क के बारे में जानते हैं। तो ये है आपका डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की जो मुद्रा है वो है डेनिश क्रोन। डेनमार्क की जो मोनार्च है वो है मार्गरेथे द्वितीय, यानी कि ये। और डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री वो है आपके मेटे फ्रेडरिक्सन, वो आपके ये हैं। और ये है डेनमार्क का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया है दिल्ली राज्य ने। ऑप्शन बी। दिल्ली सरकार ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके परिवहन विभाग के क्लस्टर बस डिपो में इलेक्ट्रिक 2, 3 और 4 व्हीलर के लिए चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर्ज की ब्याज दर में छूट देने वाला पहला शहर भी बन गया। अब दिल्ली ने समझौता किया तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय लिया है आपके मेघालय राज्य सरकार ने। ऑप्शन सी। मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की वृद्धि करने का फैसला किया। वर्तमान में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 वर्ष और अनुसूचित जाति के लिए आवेदकों के लिए 32 वर्ष है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार अब 32 वर्ष की आयु तक, जबकि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अब 37 वर्ष तक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब मेघालय सरकार ने फैसला लिया तो मेघालय के बारे में जानते हैं। ये है आपका मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है कॉनरेड सांगमा। वहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सेलरेटर पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला इंडिया एक्सेलरेटर को। ऑप्शन डी। इंडिया एक्सेलरेटर को स्टार्टअप इंडिया द्वारा आयोजित द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सेलरेटर का पुरस्कार मिला है। यह देश के प्रमुख सीड एक्सेलरेटर में से एक है और ग्लोबल एक्सेलरेटर नेटवर्क से जुड़ा एकमात्र एक्सेलरेटर है। इकोसिस्टम इनेबलर कैटेगरी में इंडिया एक्सेलरेटर सर्वश्रेष्ठ एक्सेलरेटर के रूप में उभरा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के आयात के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सहयोग किया? तो ये सहयोग किया है मॉरिशस ने। ऑप्शन ए।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। वो जो आपका हल्का हेलीकॉप्टर है ALH MK थर्ड 5.5 टन सीढ़ी में एक बहुमुखी हेलीकॉप्टर है। लगभग 3,40,000 संचयी उड़ान घंटों में अब तक 335 से अधिक ALH का उत्पादन किया जा चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये समझौता हुआ तो इसकी स्थापना कभी थी 1940 में, जिसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। अब मॉरिशस ने समझौता किया तो ये है आपका मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशियन रुपया। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, ये है राष्ट्रपति। और ये क्या मॉरिशस का आपका फ्लैग। और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनौथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई। तो इसमें स्वीकृत की गई 1500 करोड़ की राशि। ऑप्शन बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। IREDA, जिसको बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDA की स्थापना 1987 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर बैंकिंग वित्त एजेंसी के रूप में काम करने के लिए की गई। इक्विटी निवेश IREDA को लगभग 3500 से 4000 मेगावाट की अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता की ऋण आवश्यकता को सुविधाजनक बनाने में सक्षम बनाएगा। IREDA, इसके CMD आपके प्रदीप कुमार दास और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सानिया मिर्जा ने किस सीजन के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। तो यह घोषणा की है 2022 के बाद। ऑप्शन सी। पूर्व विंबलडन डबल्स चैंपियन सानिया मिर्जा ने 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। वह 2005 में WTA सिंगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। उन्होंने महेश भूपति के साथ 2 ग्रैंड स्लैम खिताब 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स और 2012 फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स भी जीते। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ICC T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। तो किसे शामिल किया गया। स्मृति मंधाना को। ऑप्शन डी। ICC मेंस T20 टीम में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। भारतीय टीम की उपकप्तान 2021 में 31.87 के औसत से 255 रन के साथ T20 इंटरनेशनल प्रारूप में देश की सर्वोच्च स्कोरर थीं। उन्होंने खेले गए 9 मैचों में 2 अर्धशतक बनाए। सूची में शीर्ष पर मंधाना के साथ इंग्लैंड की टेमी ब्यूमोंट भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में AFC महिला एशियाई कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ। तो ये संस्करण शुरू हुआ आपका 20वां। ऑप्शन ए। AFC महिला एशिया कप का 20वां संस्करण 20 जनवरी को शुरू हुआ। यह भारत के लिए एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि भारत 1979 के बाद दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह 20 जनवरी से 6 फरवरी तक भारत में आयोजित किया जाएगा और प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए 12 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारत में मुंबई और पुणे में मैचों का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। तो सफल परीक्षण किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। ऑप्शन बी। भारत ने 20 जनवरी को ओडिशा तट से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज गति से उड़ान भर सकती है। DRDO ने हाल ही में भारतीय नौसेना के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से ब्रह्मोस के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण किया था। अब उड़ीसा तट से हुआ था तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। यह है आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30,
लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें हैं 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके साथ ऊर्जा भंडारण फर्म फ्लुएंस ने पूरे भारत में भंडारण सेवाओं के लिए एक नई कंपनी के लिए समझौता किया? तो यह समझौता किसके साथ किया? रेन्यू पावर के साथ। ऑप्शन सी। रेन्यू पावर और ऊर्जा भंडारण फर्म फ्लुएंस ने पूरे भारत में भंडारण सेवाओं की पेशकश करने के लिए एक नई कंपनी बनाने के लिए समझौते की घोषणा की। जेबी भारतीय बाजार में विभिन्न ग्राहकों के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाओं सहित बीईएसएस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम समाधान पेश करने का प्रस्ताव रखता है। इसके द्वारा 2022 की पहली छमाही में परिचालन शुरू होने की भी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ऑप्शन डी। 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 7 जुलाई 1999 को कैप्टन बत्रा ने कारगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया और पॉइंट 4875 पर कब्जा किया। पॉइंट 4875 नियंत्रण रेखा के पास एक पहाड़ी की चोटी है। इसे एक सैनिक के नाम पर बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यह अनावरण हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वहाँ के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके साथ ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस कनेक्टिविटी सेवा के लिए समझौता किया? तो यह समझौता किया वनवेव के साथ। ऑप्शन ए। भारतीय समूह समर्थित वनवेव लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार कंपनी और ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 6 वर्षों का वितरण समझौता किया। वे भारत भर में ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करेंगे। वनवेव द्वारा 2022 के मध्य से भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने की उम्मीद है और यह सबसे दुर्गम क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तकनीकी प्रगति और वित्त पोषण के मामले में दुनिया में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 6ठा। ऑप्शन बी। द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तकनीकी प्रगति और वित्त पोषण के मामले में दुनिया में शीर्ष 10 देशों में शामिल है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च और निवेश के मामलों में 6ठे स्थान पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपलब्धियों में भारत से आगे आने वाले देश में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और जर्मनी शामिल हैं। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला कौन बनी? तो वह तीसरी महिला कौन बनी? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए। बताना है कि यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला कौन बनी। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पहला द्विमासिक ई न्यूज़लेटर लॉन्च किया? तो उसे लॉन्च किया था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। ऑप्शन बी। ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।